शरीफ और ताबेदार लड़कों के साथ ऐसी पिटाई, इतना मारा मेरे दोस्त केएल राहुल ने और जायसवाल। पहले तो वो सब लोग आके माफी मांगे मेरे दोस्त केएल राहुल से, जिसको तुम लोग ट्रोल कर रहे थे। कब से मेरा दोस्त जो है सिर्फ मैं खड़ा हुआ था अपने दोस्त के। हमेशा मैंने इसके लिए आवाज उठाई है, जस्टिस फॉर केएल राहुल होना चाहिए आज ट्रेंड। वो इसलिए क्योंकि मेरे दोस्त ने अपनी सीट छोड़ी हुई थी, ओपनिंग स्लॉट छोड़ी हुई थी। उसको तुम लोग ने 4 डाउन 5 डाउन जीत के अंदर भिजवा देते थे क्रिकेट खेलने के लिए, और फिर बाद में गालियां देते थे कि इससे ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, प्रेशर में जो हमेशा फेल हो गया और वो हो गया। देख लियो तुम लोगों ने कैसे टॉप ऑर्डर में कल जब स्थिति बहुत ही मुश्किल थी, कंडीशन सारी बॉलर्स की बनी हुई थी, सिर्फ एक बंदा पूरे के पूरे ऑस्ट्रेलियन स्क्वाड, पूरे का पूरा इंडियन स्क्वाड। हालांकि टॉप स्कोरर वो जुरेल और मेरा ख्याल में पंच शंट होंगे, लेकिन इनिंग सिर्फ यही खेल के गया था। आउट भी कंट्रोवर्शियल हुआ है, क्लोज हुआ है, जो भी हो, इनिंग सिर्फ और सिर्फ केएल राहुल ही खेल के गया था। आज भी इनिंग्स केएल राहुल ने ऐसा एंकर किया हुआ, चीखें निकली ऑस्ट्रेलियंस की। आके दे रहे हैं अंपायर को, बॉलें दे रहे हैं, ये प्लीज बॉल चेंज करा दो 40 ओवर्स के बाद। देखो बॉल फट रही है, यहाँ से हमारी भी फट रही है, बॉल भी फट रही है। अंपायर ने कहा गेट आउट, बॉल चेंज होगी, लेकिन 80 ओवर्स के बाद, 40 ओवर्स के बाद नहीं। तुम लोगों ने क्या समझा है कि ये T20 आई चल रहा है जिसके अंदर 40, उसके अंदर खैर 20, लेकिन चलो जो भी हो 40, ये T20 नहीं चल रहा। तो फिर इन्होंने बोला कि भाई हम तो कलर ब्लाइंड है, ये पाकिस्तानी टीम नहीं है, ये तो दोनों एक ही गंदुमी रंग के लोग होते हैं। हम तो समझ रहे हैं कि अभी तक वो सीरीज चल रही है, कोई 6वां 7वां T20 आई चल रहा है। व्हाट द हेल, हमारे साथ धोखा हुआ है। इन्होंने इस किस्म के ड्रामे किए, ये इतने तेज है, ये इनकी शक्लों पे ना जाना, अभी स्माइलें दे रहे हैं। स्टार्क साहब जो हैं वो आज उनके साथ बड़ा स्माइलों के साथ, राणे के साथ लगा हुआ था कि मैं तो सदा तेज बॉल करा देता हूँ, ये वो स्वीट क्यूटी पाए बन रहे थे, मजाक चल रहे हैं, मस्ती चल रही है, दोस्तियां चल रही हैं। फिर जवाब दिए, जायसवाल ने जवाब दिए, उसने कहा कि बेटा बॉल नहीं पहुंच रही, आपकी मेरे तक पहुंच नहीं रही बड़े भाईजान, स्पीडस्टर भाई, आपकी बॉल मुश्किल थी। तो मैंने वीडियो बनाई थी और आपने सुन ली होगी। और अब जब दिन ख़त्म हुआ, अब उसकी बात करते हैं। बड़ी ज़बरदस्त सिचुएशन में है भाई इंडिया, तो मतलब यानी जो पिच थी उसका क्या बिहेवियर हुआ है, ये सब हैरान हो गए हैं कि अब जिस तरीके से इंडिया ने दूसरी इनिंग में बैटिंग की है, अब एक समझ आई कि हाँ यार, वो जो बुमराह ने टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का फैसला किया था जब पहली इनिंग हुई थी इंडिया की, उसमें तो नहीं लगा क्या फैसला हुआ, लेकिन अब जो है देख के ऐसा लग रहा है कि शायद यार ये फैसला बड़ा ज़बरदस्त हो गया। एक सवाल है मेरा, वो ये कि के राहुल ने काफ़ी दिन से परफॉर्म नहीं करते, वो 62 पे खेल रहे हैं, जायसवाल जो है 90 पे खेल रहे हैं, ठीक है, 218 की लीड हो गई है इंडिया की। अब मेरा सवाल ये है, क्या रोहित शर्मा अगला टेस्ट मैच खेलेंगे? अगर खेलेंगे तो फिर कौन से नंबर पे खेलेंगे? कुछ लोग सोचेंगे शायद यार नीचे तो नहीं खेलेंगे, जाहिर सी बात ओपनर ही खेलेंगे। अगर वो ओपनर खेलते हैं तो क्या के राहुल फिर तीसरे नंबर पे आएंगे? क्योंकि के राहुल को नीचे भेजने का, तो 5वें 6ठे पे भेजने का तो कोई फ़ायदा नहीं है। उसकी वजह ये है क्योंकि ऑस्ट्रेलियन जैसी कंडीशन जहाँ बॉल स्विंग सीम होता है, वहाँ पे अगर ऊपर के 2-3 प्लेयर, मतलब तीसरा या चौथे नंबर तक आपके प्लेयर अगर सरवाइव करते हैं, या स्पेशली ओपनर सरवाइव कर जाते हैं नया बॉल, तो फिर नीचे वालों के लिए कुछ आसानी हो जाती है। तो अगर इस चीज़ को देखें तो के राहुल तो बड़ा ज़बरदस्त खेला आज। तो ड्रॉप होने के चांसेस किसके बनते हैं? पार्टिकल के बनते और जोरेल के बनते, इन दोनों में से कोई एक जो है वो ड्रॉप होगा। फिर अगर रोहित शर्मा ओपन करते हैं या रोहित शर्मा तीसरे नंबर पे आते हैं, क्या ऐसे भी तो हो सकता है ना कि रोहित शर्मा तीसरे नंबर पे बैटिंग कर ले? क्योंकि ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में आप अगर शफलिंग करेंगे बहुत जल्दी से, शायद आपकी टीम जो है वो डिस्टर्ब हो जाए। अब तो ये जब आएंगे तो फैसला होगा कि वो किस नंबर पे खेले। बांग्लादेश हो, ऑस्ट्रेलिया हो, साउथ अफ्रीका हो, हर जगह एक ही चीज की बात की जा रही है, यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की ओपनिंग पार्टनरशिप की। क्योंकि ओपनिंग पार्टनरशिप आपने की है ऑन ऑस्ट्रेलियन सोइल, ऑस्ट्रेलिया को उनके बैकयार्ड में जाके घुसाया है, फाड़ा है, डाला है, निकाला है, घुसाया है, बजाया है, हर कुछ कर दिया है, और आउट नहीं है इस टाइम कोई इंडिया का। 172 रन मार दिए हैं 2 इंडियन ओपनर्स ने, जिसमें यशस्वी जायसवाल जिसकी सिर्फ दूसरी इनिंग्स है ऑस्ट्रेलिया में, और ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स कौन है? पैट कमिंस, हैजलवुड, स्टार्क, इस जनरेशन के लेजेंड बॉलर, उनको पकड़ के भजा दिया जो है वो जायसवाल और केएल राहुल ने।
और हर जगह इस टाइम इन दोनों की बात की जा रही है, क्योंकि इस बीजीटी की बड़ी ज्यादा हाइप थी और ऑस्ट्रेलियन मीडिया ये बात कर रहा था, पाकिस्तानी कुछ घंटे के एक्सपर्ट ये बात कर रहे थे, या कुछ हेटर्स आप कह लें ये बात कर रहे थे कि इंडिया इस टाइम ये बीजीटी हार जाएगा, इंडिया ये कर लेगा, इंडिया वो कर लेगा। इंडिया ने ऐसा घुसाया पकड़ के इनके अंदर, ऐसा ठोका इन सबको पकड़ के, ऐसा जवाब दिया हेटर्स को कि भाई इन सबको पता चल गया कि टीम इंडिया की क्लास क्या है। लिटरली बता रहा हूं भाई, 150 पे इंडिया ऑल आउट हो के भी 46 की लीड लेता है और अब 218 की लीड इंडिया के पास है। 172 रन टीम इंडिया 0 आउट, मतलब 218 पे इंडिया का 0 आउट है। मिचेल स्टार्क को बेबस करके मारा है, हैजलवुड को बेबस करके मारा है, पैट कमिंस को बेबस करके मारा है। वो टेंडा नेथन लाइन, वो जो प्रेडिक्शन में कह रहा था कि 5-0 से ऑस्ट्रेलिया बीजीटी जीतेगी, उसकी गंज पे मैं कहता हूं थूक फेंक के चुपड़े मारी हैं। करोगे हम 11 के 11 तुम्हें उंगलियां करेंगे। यही कुछ हुआ आज ऑस्ट्रेलिया के साथ जब मिचेल स्टार्क पहला सेशन खेल रहे थे। उन्होंने कहा हर्षित राणा को कि भाई ज्यादा तेज बोल तो मैं फेंकता हूं। बात खत्म होगी, हर्षित राणा ने आउट भी कर दिया, लेकिन कहा है ना, अगर कोई एक उंगली करेगा तो 11 के 11 मैदान के अंदर आएंगे। ये वो इंडियन टीम है जो एक दफा अगेंस्ट इंग्लैंड के अंदर खेलते हुए उन्होंने काम किए थे कि किसी एक से पंगा लेते थे, सारे के सारे चढ़ जाते थे। जैसे ही रोहित शर्मा कप्तान बने, ये इनका एग्रेशन खत्म हो गया हुआ था। बड़े सीधे साधे शरीफ बच्चे बन गए थे। रोहित गए, बुमराह आए, अगेन वही सब कुछ इसको कहते हैं ना, दोबारा वापस आ गए। पंगे पे पंगे लेते हुए नजर आ रहे। हुआ क्या, मिचेल स्टार्क दुनिया का प्राइम बॉलर, वसीम अकरम कहते हैं एक दुनिया का ऑस्ट्रेलिया का प्राइम बॉलर बॉलिंग कर रहा है 22 साल के लड़के को। 22 साल का लड़का जायसवाल आगे से कह दे वो स्लो बॉल कर रहा है, भाई तू वो स्लो बॉल कर रहा है, कितनी बड़ी एम्बैरेसमेंट है। फिर अगले बॉल पे वो चौका भी मार दे। ये हुआ है। तो तुमने स्टार्क ने पंगा लिया राणा से, कल का बच्चा 22 साल का लड़का जायसवाल ने आके स्टार्क को उसकी नानी याद करवा के रख दी और 90 रन भी मार गया। ऑस्ट्रेलिया को अगर मैं कहूं, इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के अंदर बर्बाद कर दिया है। पूरी बीजीटी की जो ऑस्ट्रेलिया ने हाइप बनाई थी, इस दफा इंडिया को ये कर देंगे वो कर देंगे, 2 दिन के अंदर सब कुछ उल्टा करके रख दिया है। ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर ने जो तूफान मचाया हुआ था, उनके मुंह बंद करवा के रख दिए। ये गलत नहीं है, ये हकीकत है, ये नजर आ रहा है। जायसवाल ने जो आज बल्लेबाजी की है कि ऑस्ट्रेलिया मजबूर हो गया पूरी पिच के ऊपर से ग्रास खत्म करने के ऊपर। आज बिल्कुल उन्होंने ग्रास खत्म कर दी। क्यों की? क्योंकि उनको डर था कि इंडिया तो आउट हो जाएगा, इनके बॉलर्स हमारा क्या हाल करेंगे इस विकेट के ऊपर। इस डर से उन्होंने ग्रास ही खत्म कर दी। लेकिन वो ये बोल गए कि भाई साहब वो इंडियन टीम जो है ना, वो जैसी मर्जी पिच दे दो, अगर तुम उनको ग्रास इस तरीके से कंधे डाउन नहीं करती है। जैसे ही इंडिया ने 80-90 रन लगाए थे टी टाइम पे, जब हम लोगों ने ये कर लिए थे 83-84 रन के आसपास कर लिए थे, इनके कंधे उसी टाइम गिर गए थे। ये एक ही चक्कर में आए थे, एक ही वहम में आए थे कि नया सीजन, नया सेशन है, चलते हैं, शायद 15-20 मिनट में विकेट वगैरह गिर जाएगा। बट यार क्या रॉक सॉलिड डिफेंस किया है भाई केएल राहुल ने। और यशस्वी जायसवाल, अगर यशस्वी जायसवाल का वो एल्बो वाला दिक्कत ना होता ना, अगर वो यहाँ इधर वो बॉल लग गया उसके, या पता नहीं उसको कोई दर्द वर्द हो रहा था, कुछ उसको दिक्कत हो रही थी, लेकिन अगर वो ना होता तो शायद वो सेंचुरी के लिए भी चला जाता। बट 90 रन मेरे को नहीं लगता किसी सेंचुरी से कम है। हालांकि अभी आउट नहीं हुआ, अभी नॉट आउट है लड़का, बट वैसे बात कर रहा हूँ। हाँ, तो बाद में कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, भाई लोग बोल रहे हैं वो स्लो कर रहा था। नहीं, वो इस माइंड